जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक तकनीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? देखिए, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को जो है आप चैनल से लॉन्ग वीडियो में जाकर के इसको अच्छे से देख लीजिएगा, वहां पर विस्तार से समझाया गया है। कहने का मतलब है जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक तकनीक है। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है वह जानिए। देखिए, होता क्या है कि कभी कभी जो है किसी व्यक्ति के रुधिर के धब्बे और देखेंगे बाल के जड़, रोम अथवा बाल के जड़ हो गए, आंसू हो गया, सलाइवा हो गया, इन सब नमूने को यानी कि सैंपल को जो है क्या करते हैं, इकट्ठा किया जाता है। और इस नमूने, इस सैंपल में जो इनकी कोशिका होती है, इनकी कोशिकाओं को जो है क्या करते हैं, इनकी कोशिका के जो डीएनए होता है उस डीएनए को, डीएनए की आणविक कैंची यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इस आणविक कैंची को भी जो है चैनल में लॉन्ग वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कहने का मतलब है कि डीएनए को जो है इस नमूने से यानी कि सैंपल के कोशिका में जो डीएनए है उस डीएनए को आणविक कैंची यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से उस डीएनए को छोटे छोटे खंडों में जो है तोड़ा जाता है, विभक्त किया जाता है। कहने का मतलब है कि डीएनए खंडों को जो है विशेष विधि द्वारा जो है छाना जाता है, अलग किया जाता है। हम इसको सीधा तौर पर जो है ऐसा भी कह सकते हैं कि डीएनए खंडों को जो है अलग करने की यानी कि नमूने की कोशिका से डीएनए खंडों को अलग करने की जो विधि होती है वह जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। डीएनए खंडों से नमूने की कोशिका से आणविक कैंची की सहायता से डीएनए को खंडों में जो है अलग करना, छानने की जो प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। अब जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करेंगे तो जो जेल होता है देखेंगे तो जो जेल होता है वह जो है डीएनए के फ्रेगमेंट को मूव कराने का कार्य करता है, डीएनए फ्रेगमेंट को मूव कराने का कार्य करता है। और इस जो है जेल को जो है एगारोस जेल कहा जाता है, यानी कि ये जो जेल होता है एगारोस जेल के नाम से जाना जाता है। और ये जो एगारोस जेल है वह मुख्य रूप से समुद्री शैवालों से एक प्राकृतिक बहुलक के रूप में प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब कुल मिलाकर के है कि जो एगारोस जेल है वह समुद्री शैवालों का एक प्राकृतिक बहुलक होता है, यानी कि समुद्री शैवालों से निर्मित होता है। और देखेंगे इसी जो है इसी जेल को जो है नेचुरल जो है क्या होता है, पॉलीमर के रूप में यूज किया जाता है। अब होता क्या है कि इस एगारोस जेल की जो है क्या होता है, डीएनए खंडों को छानने की क्षमता जो है एगारोस जेल में ज्यादा होती है। डीएनए खंडों को छानने की क्षमता एगारोस जेल में ज्यादा होती है। इसलिए जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया में क्या किया जाता है, जो नमूना प्राप्त किया गया होता है उस नमूने पर एगारोस जेल लगा दिया जाता है। और एगारोस जेल लगा करके जब उस नमूने को, किसी व्यक्ति का जो नमूना मिला है उस नमूने पर यही एगारोस जेल लगा करके जब जो है नमूने को एक जो है विद्युत कह सकते हैं कि जो है विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है, विद्युत क्षेत्र में भेजा जाता है, तो उस नमूने पर जब उस नमूने को विद्युत क्षेत्र में भेजा जाता है तो होता क्या है कि उस नमूने की कोशिका में जो डीएनए होता है, डीएनए जो है क्या होता है, डीएनए का खंड ऋणावेशित होता है। ऋणावेशित होने की वजह से इसको जो है बलपूर्वक एनोड की तरफ भेज दिया जाता है। जब बलपूर्वक एनोड की तरफ जाता है, डीएनए का खंड ऋणावेशित होने की वजह से जब बलपूर्वक इसको एनोड की तरफ भेजा जाता है
तो ये छोटे छोटे और बड़े बड़े खंडों में अलग हो जाता है। तो इस प्रकार एगारोस जल जो होता है वह क्या करता है, एक अच्छा जो है छानने वाला जल माना जाता है। यानी कि डीएनए के छोटे छोटे खंडों को और बड़े बड़े खंडों को अलग करने का एक जो है एक सिंपल जो है क्या होता है, जल माना जाता है। यानी कि उसकी क्षमता जो है ज्यादा होती है, इसलिए एगारोस जल को जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज किया जाता है। यानी कि एगारोस जल को क्या है, व्यक्ति के नमूने यानी सैंपल पर लगा करके जब जो है उस नमूने को विद्युत क्षेत्र में गुजारा जाता है तो उस नमूने की कोशिका के जो डीएनए खंड होते हैं इस एगारोस की सहायता से जो है वो छोटे छोटे और बड़े बड़े खंडों में जो है अलग हो जाते हैं। यानी कि डीएनए का छोटे छोटे और बड़े बड़े खंडों में विभक्त होना यानी अलग होने की जो प्रक्रिया होती है वह जल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। यहां पर देखेंगे तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस मिला है भाई सिंपल है, डीएनए खंडों को विशेष तौर पर अलग करना इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। लेकिन जब नमूने पर यानी कि डीएनए खंड सुगमता पूर्वक अलग हो जाए, इसलिए जब सैंपल पर जो है एगारोस जल लगा करके विद्युत क्षेत्र में गुजारा जाता है तो कोशिका का जो डीएनए है वह छोटे छोटे और जो है बड़े बड़े खंडों में जब अलग होता है तो संपूर्ण प्रक्रिया जल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। अब देखिएगा ये जो जल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है ये निम्न दो सिद्धांत पर कार्य करती है। दो सिद्धांत पर यानी कि दो प्रिंसिपल पर कार्य करती है। पहला तो है अलग किए जा रहे आवेशित अणुओं की वैद्युत संचलनी क्षमता के आधार पर और दूसरा जो है एगारोस का चलनी प्रभाव। इन दो सिद्धांतों के आधार पर जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि जल इलेक्ट्रोफोरेसिस कार्य करती है।